अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूटी मैथमेटिंग। आज हम इस लेक्चर में जो स्टडी करेंगे वो है कि डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं या जो डिफरेंट रूल्स यूज़ होते हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ पावर रूल को स्टडी किया था कि डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए फंक्शंस पे पावर रूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो आज हम जो है उससे नेक्स्ट जितने भी रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, आज हम वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो होता है ज़ीरो, कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो। इसके अलावा यानी कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है d/dx ऑफ 3 है तो डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर आप लें d/dx ऑफ 4 तो डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। एंड सो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है अगर आपके पास फंक्शन इस तरह का हो कि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, यानी कि 4x⁻5 है, 3x⁻4 है, एंड सो इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, 2x² है, तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेते हैं कि जो भी फंक्शन के वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे हम डेरिवेटिव साइन से बाहर लिख देते हैं। जैसे d/dx ऑफ 3x⁻4 तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, 3d/dx ऑफ x⁻4। यहाँ पे पावर रूल जब अप्लाई होगा तो 4 पावर शुरू में आ जाएगी फंक्शन के और एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो x⁻3 हो जाएगा, यानी कि 4 × 3 12x³। नेक्स्ट रूल है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन सम हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ठीक है, ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं। d/dx ऑफ f(x) + g(x), ये दो फंक्शंस जो हैं यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। दोनों फंक्शंस जो है इस तरह उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, उनके डेरिवेटिव के लिए जो डेरिवेटिव साइन है वो दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, यानी कि d/dx ऑफ f(x) + d/dx ऑफ g(x). इसी तरह अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव भी इसी तरह उन पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। d/dx ऑफ f(x) माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा d/dx ऑफ g(x). एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अब आपके पास इस तरह का फंक्शन है कि चार फंक्शन, यानी कि तीन भी हो सकते हैं, चार, और जितने भी फंक्शन जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, तो dy/dx दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ होल फंक्शन। तो अब डेरिवेटिव साइन जो है वो सेपरेटली सारे फंक्शंस पे अप्लाई हो जाएगा। d/dx ऑफ 3/4x³ प्लस d/dx ऑफ 2x², d/dx ऑफ 7x, d/dx ऑफ 5। इस तरह अब नेक्स्ट इनको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3/4 जो है वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम लेंगे सिर्फ वेरिएबल का x³ का, तो x³ का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करने से 3x² हो जाएगा। 3 पावर जो है वो फंक्शन के शुरू में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि x³ - 1 तो x² हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कांस्टेंट 2 है तो 2 डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, और x² जो है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस d/dx ऑफ 7 कांस्टेंट है तो 7 पहले आ जाएगा फंक्शन से, और डेरिवेटिव सिंपल x का dx/dx दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कांस्टेंट d/dx ऑफ 5 कांस्टेंट है तो 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3/3 9/4x² हो जाएगा प्लस 4x प्लस कांस्टेंट 7। तो इस तरह से अगर आपके पास फंक्शंस प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो उनका आप डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो सब पे डेरिवेटिव जो है वो सेपरेटली अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है आपके पास कि अगर फंक्शन इस तरह का है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, फंक्शंस, तो आप उनको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, फंक्शन को सिंप्लीफाई करें, तो तब भी जो है वो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसका डेरिवेटिव जो है वो अगर दो फंक्शन है, दो से ज़्यादा फंक्शन है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक आपके पास प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल से भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन है उसे मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया है हमारे पास, तो इस तरह यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ होल फंक्शन। सारे फंक्शन पे पहले तो डेरिवेटिव जो है वो सेपरेटली
सब पे अलग अलग अप्लाई होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज टू पावर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 15, सारे फंक्शंस पे जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 2 जो है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3 डेरिवेटिव से बाहर आएगा और x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें 10x रेज टू पावर 4 9x स्क्वायर प्लस 20x, ये हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रूल जो है वो है प्रोडक्ट रूल, कि अगर दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने उनका डेरिवेटिव जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है उसके डेरिवेटिव फाइंड करना इजी हो जाता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन f एंड g जो हैं दो फंक्शंस हैं और ये डिफरेंशिएबल हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगी। और उनका प्रोडक्ट का डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकेंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट फंक्शन का लेना है, प्लस दरमियान में आएगा प्लस साइन, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो यानी कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि जी का डेरिवेटिव यहाँ पर। तो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी एग्जांपल है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब आपके पास ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है, वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करके आप जो है वो ब्रैकेट्स ओपन करें, फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, फिर डेरिवेटिव अलग अलग सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट रूल से क्या है कि ये ईजी हो जाता है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ होल फंक्शन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल किस तरह से अप्लाई होगा कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वैसे ही प्लस दरमियान में प्लस साइन आएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3, सेकेंड फंक्शन वैसे ही प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो अब यहाँ पर अगेन आपको सम वाला रूल अप्लाई करना है कि डेरिवेटिव जो है वो दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 सेकेंड फंक्शन प्लस ये फंक्शन वैसे ही आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पर 2 जो है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिस फंक्शन प्लस फंक्शन वैसे ही और जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी और x में से 1/2 एक पावर कम हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि एक्स रेज टू पावर 1/2 जो है इसका डेरिवेटिव 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 दिस फंक्शन वैसे ही प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 और 2x माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 दिस इज माइनस 1/2। 2 और 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 2x माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 जो है इसको आप डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी एक्स रेज टू पावर 1/2। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। मज़ीद सिंप्लीफाई करने से आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स जो है इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं तो पावर जमा हो जाएगी 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो एलसीएम के बाद यहाँ पर आपके पास क्या है कि हमने 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो पूरे फंक्शन में से यहाँ पे कॉमन ले लिया 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन लिया। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा तो वो बाहर कॉमन ले लिया दोनों में से। तो यहाँ पे आपके पास 2 है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर लिया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3x इंटू एक्स रेज टू पावर, इसकी पावर जो है 1/2 लिख लिया है यहाँ पे हमने, और प्लस 3 इंटू -1, दिस इज़ -1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, और इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई करें, जो भी सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लें। 2x² प्लस 2x² 4x हो जाएगा, और दिस इज़ -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, और 3x की पावर 3/2 हो जाएगा, एंड -3। तो ये हो जाएगा कि जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उन पे प्रोडक्ट रूल जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर।